अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोगों ने पिज़्ज़ा क्रस्ट से ये डील ऑर्डर की जिसमें चिकन पॉपकॉर्न, चिकन चीज़ रोल और फ्राइज़ थे। और अगर इस फूड को रेट किया जाए तो बस एवरेज ही था। और अगर बात की जाए इनके बर्गर्स की और पिज़्ज़ा की तो वो बहुत ही मज़े के थे, क्योंकि हम लोग इनके कैफ़े पर जाके खा के आए थे। शायद गर्म थे इसलिए उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का था। इसको आते हुए भी थोड़ा टाइम लग गया था, तो आते हुए ठंडे हो जाते हैं, इस वजह से शायद इसका वो टेस्ट नहीं रहा था। बाकी हम खाना खा चुके थे और यहाँ इलाका बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, तो मैंने सोचा चलें इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ उसने 1 कप में थोड़ा सा पानी लिया और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और कॉफ़ी डालकर उसको आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। और फिर एक जार में काफ़ी सारी आइस डालकर जो उसका पानी है माइक्रोवेव किया हुआ उस आइस में डाल लें और उसके ढक्कन बंद करके अच्छे से उसको शेक करें। और ये काफ़ी फ्लफ़ी सी इसकी झाग बन जाती है। तकरीबन 1-1.5 मिनट इसको आपने अच्छे से शेक करना है। जितना ज़्यादा शेक करेंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी झाग बनेगी। तो इसके बाद अगर आपके पास कॉफ़ी सिरप है तो इसमें 1 टीस्पून आप वो भी ऐड कर लें, तो अगर नहीं है तो बस ऐसे ही रहने दें। और यह मैंने 1 टीस्पून कैरेमल फ्लेवर का इसमें सीरम ऐड कर दिया था। और इसके बाद हाफ़ कप के बराबर इसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया था। और अगर आप इसमें बाज़ार जैसा फ्लेवर चाहते हैं तो आप मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी मज़े की कॉफ़ी तैयार हो गई थी, बट मेरा टेस्ट ऐसे ही डेवलप है। और आप अगर चाहें तो इसमें सिर्फ दूध में ही बना सकते हैं। तो यहाँ मज़े की कॉफ़ी तैयार हो चुकी थी। और यहाँ मेरी दर्शन भी आई हुई थी, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। और जब भी मुझे कपड़े उससे सिलवाने होते हैं तो मैं उसे कॉल कर देती हूँ और ख़ुद ही पिक करती है और ख़ुद घर देकर जाती है। तो यहाँ वो कुछ सिलाई करके लेके आई हुई थी। तो यहाँ शाम हो चुकी थी और सुबह इलाका को हॉस्टल भी जाना था, तो मैंने सोचा उसका खाना शाना तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 सालन बनाए थे। एक ये मैंने सब्ज़ी आलू की बनाई थी और उसमें अंडे वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिए थे। और दूसरी तरफ मैंने चिकन का सालन बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर है उसको तकरीबन 1.5 हफ़्ता लगेगा। तो चलें ये उसके खाना 1.5 वीक के लिए काफ़ी होगा। तो और जब मैंने उसका सारा फूड तैयार कर लिया था तो बाद में प्लान चेंज हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सुबह मैं इसका पेपर दिलवा कर वापस साथ ही ले आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसके लिए वहाँ हॉस्टल में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़ाहिर है बीच में 4 दिन की ब्रेक है, तो मंडे को फिर दोबारा से आएगी और फिर दोबारा हॉस्टल में ही स्टे करेगी फिर, क्योंकि दरमियान में किसी भी पेपर के गैप नहीं है। तो यहाँ वो पेपर देने गई हुई थी और यहाँ मैंने फिर अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया। और आज मैं नाश्ता अपने बेडरूम में ही कर रही थी, क्योंकि गर्मी आज बहुत ही सच में ज़्यादा थी और लिविंग रूम में बैठना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैं अपने बेडरूम में ही आ गई और जैसे ही मैंने नाश्ता किया, नमाज़ वगैरह अदा ज़ोहर की तो फिर इलाका भी अपना एग्ज़ाम दे के वापस आ चुकी थी। और सुबह जाते हुए इलाका ने नाश्ता भी नहीं किया था और सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी ही पी थी। तो यहाँ तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो चुका था। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसको दिया। तो यह मैं आप लोगों को अपने वेट की थोड़ी सी अपडेट दे दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टारगेट था तो मेरा वेट लूज़ हो चुका है 4 केजी। और तकरीबन ये मैंने 20-22 दिन के अंदर लूज़ कर लिया था। और जो मैंने वेट लूज़ किया है उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे यही डाइट 1 महीने के लिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये फिर दोबारा से मेरा वेट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी 1 महीने के लिए तो ये मेरा वेट परमानेंट लूज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने बाहर का फ़ास्ट फूड भी खाया था और मैंने वेट भी लूज़ किया। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप बाहर का खाना खा कर भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खाते हैं।
और जो मैं कह रही हूँ कि आप बाहर का खाना खाकर भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी पर लागू नहीं होता, हर किसी की अपनी बॉडी टाइप होती है। लेकिन जब मैं बाहर होती हूँ तो फिर मैं थोड़ा कंट्रोल करके ही खाती हूँ, थोड़ा अपने हाथ को फूड से खींच लेती हूँ। और आपके ज़हन का सबसे बड़ा इम्तहान उसी वक्त शुरू होता है जब आपके सामने खाना पड़ा हो और आपको कंट्रोल करना आ जाए। तो मेरे ख़्याल में कभी भी आपका वेट नहीं गेन होता है, सिर्फ इसी लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी चलें, हर कोई अपनी टाइप की डाइट करता है, लेकिन मैं एक सभी को यही कहती हूँ कि हाई प्रोटीन वाली डाइट किया करें, तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम कर दें, ये हर बॉडी को सूट करता है। तो बाकी यहाँ जी मैं वाटरमेलन काट रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और फिर सबने हम लोगों ने रात को लेट नाइट यही थोड़ा थोड़ा सा खाया था। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैं और इलाका बैठकर हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि जो जो हमें शॉपिंग करनी है। तो क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि एक तो गर्मी बहुत होती है, जी नहीं चाहता जाने को। बाकी हम लोगों ने ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, बट जो बाज़ार जाकर ख़रीदने वाली थी तो वो ज़ाहिरा बाज़ार जाकर ही ख़रीदनी थी। तो फिर यहाँ कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन जो ख़रीदनी थी उनका ऑर्डर कर दिया था, और एक लिस्ट भी बना ली थी कि मुझे क्या ख़रीदना है। ज़ाहिर जब आप बाज़ार जाते हो तो फिर भूल जाता है कि आपने ये लेना था और ले कुछ और आते हैं। तो यहाँ जी पहले हम लोगों ने लिस्ट बनाई और इसके बाद फिर मैं अकेले ही बाज़ार गई थी, और यहाँ मैं एक शॉप पर आ चुकी थी जहाँ मुझे लूज़ फैब्रिक ख़रीदना था प्लेन वाला शिफॉन में। तो ये फिर मैं बाद में दिखाऊंगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो होगी वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैंने 2 पहले शिफॉन के कपड़े ख़रीदे थे, और ये मैं तीसरा कलर भी ख़रीद लिया था क्योंकि वो मुझे वहाँ से नहीं मिला था। और इसके बाद फिर मैं अपने बेटे के लिए ये वाला कलर ख़रीदना था मुझे, क्योंकि बाकी मैंने उनके ऑनलाइन ही के ब्रांड से ख़रीद लिए थे, लेकिन अब ये वाला कलर मुझे नहीं मिला था। तो फिर मैं अपने एरिए में एक शॉप है जहाँ हर तरह का अच्छे से अच्छा और हल्की क्वालिटी का हर तरह का आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ जी मुझे ये कलर भी मिल गया था काफ़ी इजीली, अदरवाइज़ मैंने काफ़ी ये कलर देखा था, मुझे प्रॉपर से ये नहीं मिल रहा था। और इसके बाद फिर मैं लेसिस वाली शॉप पर आ गई क्योंकि मुझे 2 पीसीज सिलवाने हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी लेसिस चाहिए थी, तो वो मैंने ख़रीद ली। और फिर यहाँ जी मेल जो मुझे क्रॉकरी वगैरह ख़रीदनी थी, और मैं यहाँ से फिर मैंने देखे तो क्योंकि पहले मैंने दराज से नॉन स्टिक का सेट जो था वहाँ से ऑर्डर करना था, फिर मैंने कहा कि चलें यहाँ देख लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो उन्होंने लिखा हुआ था कि काफ़ी लाइट वेट है। तो मैंने कहा चलें अपनी आँखों के सामने थोड़ा देख लूँगी, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ जी मैंने सेट वगैरह और चीज़ें ख़रीद ली थी। तो ये वाइट कलर का था और ये सोनिक ब्रांड के नॉन स्टिक का सेट था, जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत सा कलर था। बाकी ब्लैक में भी था और रेड में भी था, लेकिन मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा, बेज ऑफ वाइट सा था। और इसके 3 कुकिंग पॉट थे और इनके डिफरेंट साइजेस थे। तो साथ में कढ़ाई थी और सॉस पैन और फ्राई पैन और तवा था, जो कि सभी सेट का होता है। तो जब मैंने दराज से देखा तो वहाँ डिफरेंट प्राइसेस थी। यही वाला सेट जो था वहाँ 22,000 का भी था और 18,500 का भी था, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही प्राइस बताई थी 18,500। बट मैंने उनसे बहस वगैरह करके फिर मैंने ये वाला सेट जो था 14,000 में ले लिया। और आप बिलीव करें कि इसको पकड़कर पता चलता था कि ये इतना हैवी सेट था कि क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो इतने लाइट हैं मेरे पास घर में जो मैं यूज़ करती हूँ उनका इतना वेट नहीं है, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। बताने का मकसद ये होता है कि आप जब मार्केट में ज़ाहिर रोज़ आप ये चीज़ें नहीं ख़रीदते, लेकिन आप काफ़ी टाइम के बाद जाते हो तो आपको रेट का इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो बाकी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पर ये मिल गया था। और फिर मैंने ये साथ में ये इसके स्पून का सेट भी मिला था और वुडन वाला मैंने खुद से ख़रीदा था। और फिर ये मैंने चाइना बोन के कप लिए थे।
तो बाकी इतनी वैरायटी नहीं थी। ये भी मुझे काफ़ी चीप प्राइस पर मिल गए थे। जैसा कि सभी को पता है कि ये 3000 का सेट मिल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे 2000 में दे दिया था और ये काफ़ी अच्छी प्राइस पर था। और ये ग्लास बहुत ही अच्छे थे क्योंकि इनका क्रिस्टल बहुत ही क्लियर था। और ये वैसे 1300 या 1400 में मिलते हैं, बट मैंने 800 में बाय किए थे, जो कि काफ़ी रीज़नेबल थे। तो बाकी जब भी आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जो ज़ाहिर है कि चीज़ें हम एवरीडे तो नहीं ख़रीदते, तो ट्राई टू डू कि आप अगर नहीं आपको पता कि इसकी क्या प्राइस है, तो आप दराज से चीज़ों के रेट्स चेक कर लिया करें और फिर थोड़ा सा उससे कम रख कर ही चीज़ें ख़रीद लिया करें। फिर आपको आइडिया हो जाएगा और आपको गिल्ट भी नहीं होता कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगा कर आ गई हूँ। तो यहाँ वापसी पर आकर मैंने जल्दी से कुकिंग की क्योंकि मुझे खाना बनाना था और फिर गैस भी चली जानी थी और सुबह इलाका को भी अपने हॉस्टल के लिए निकलना था। तो एक मैंने उसका चिकन का बॉक्स बना कर रख दिया था और यहाँ मुझे माश की दाल और गोश्त बनाना था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये फिर मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ, कभी भी मैं गोश्त के अंदर डायरेक्ट नहीं डालती, बल्कि इसको मैं सेपरेट से ही बॉईल करती हूँ और फिर मीट को अलहदा से प्रेशर लगाती हूँ और फिर मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको दम लगा देती हूँ। यह मैंने फिर इलाका का ड्रेस आयरन कर दिया क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग ही अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।